ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज के एपिसोड में कलसूम असगर को बताती है कि मैंने मलीहा का निकाह कर देना है इस इतवार को। वो कहता है ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ये कह के वो वहाँ चला जाता है। तो फिर वो दिल में सोचता है कि चलो अच्छी बात है, मलीहा की शादी हो जाएगी, वो यहाँ से रुखसत हो जाएगी, फिर मैं अकेला अकलौता वारिस हूँगा इस घर का। फिर वो सारी कमाई अपनी मुझ पर लुटाया करेंगी, मुझे ही खिलाया पिलाया करेंगी। ये कह के वो बड़ा खुश होता है, वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर कलसूम जेवर और जूते कपड़े लेके महनाज के पास जाती है और कहती है कि तुम बड़ी बहन हो, ये मलीहा की सारी चीज़ें हैं, तुमने कल इसको तो तैयार करके अपने घर से रुखसत करना है। वो कहती है कि नहीं मम्मा, आप इस बात की उम्मीद मुझसे ना रखें। तो उसकी मम्मा कहती हैं बेटे क्या हो गया है, मैं तुम दोनों से एक जैसा प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम बड़ी बहन हो, तुम अपने हाथों से उसको अपने घर से रुखसत करो। बड़ी बहन तो दुआएं देकर छोटी बहनों को रुखसत करती हैं। जिसपे महनाज कहती है कि मामा, उसने दुआएं देने वाला कोई काम नहीं किया, उसने फात के साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी को खिलौना बना दिया था, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसकी मम्मा कहती हैं बेटे ऐसी बातें नहीं करते, उसने छोटी बहन होके बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया है, उसने इतनी हमारा ख्याल रखा है, हमारी इतनी ज़रूरियात को पूरा किया है, आज उसकी बारी है तो हम सब पीछे हट रहे हैं। जिस पर महनाज कहती है कि मम्मा मुझे उसके शरीक नहीं होना। अगर आप मुझसे मलीहा आप जितनी मोहब्बत करती हैं ना, तो आपने मुझे शादी में शिरकत होने के शरीक होने के लिए नहीं कहना, क्योंकि मैं जिनको दिल से अच्छा नहीं समझती, जिनके साथ मैं दिल से रिश्ता नहीं करना चाहती, मैं उनके साथ समझौता भी नहीं कर सकती, मैं उन लोगों के साथ दिखावे की मोहब्बत भी नहीं कर सकती। ये कह के मैं नाज रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि आप चाय पिए बगैर यहाँ से ना जाना। मलीहा दुखी होकर सारा कलसूम दुखी होकर सारा सामान लेकर नीचे वापस अपने कमरे में आ जाती है। नुमान कमरे में आता है तो फ़ायज़ा उसे कहती है कि लाएं मैं आपकी शर्ट प्रेस कर दूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। फ़ायज़ा कहती है कि आपने खुद तो कहा था कि आपके सारे कामों की ज़िम्मेदारी मेरी है। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं और मैं इन गलतियों का बहुत जल्द इज़ाला कर लूँगा। फ़ायज़ा कहती है कि हाँ, आपसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, आपको चाहिए कि आप टाइम से ही मुझसे माफ़ी मांग लें। नुमान कहता है कि माफ़ी क्या मांगना, मैं तो मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो गई हैं और मैं बहुत जल्द अपनी सारी गलतियों का इज़ाला कर दूँगा, तुम देख लेना। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। तो फ़ायदा कहती है कि ले भाई, ये क्या बदतमीज़ी हुई मुझसे, एक तो इन्होंने बदतमीज़ी भी की है, दूसरा मनाऊँ भी मैं, और अगर मैं मना रही हूँ तो आगे से मुँह दिखा रहा है। ठीक है, मैं भी अब इसको नहीं मनाऊँगी। ज़ैन और किंज़ा बाहर खाना खाने के लिए गए होते हैं, तो वहाँ पे ज़ैन उनको बार बार कॉल आई जा रही होती है। तो किंज़ा कहती है आपको किसकी कॉल बार बार आ रही है। तो ज़ैन कहता है कि ये मेरे कोलीग की है, वो थोड़ा सा काम का पूछना था इसलिए वो बार बार कॉल कर रहा है। किंज़ा कहती है कि तो आप उठा लेना, कि आप तक कोई ज़रूरी काम हो। तो कहता है कि नहीं, आज का सारा दिन मेरा तुम्हारे लिए है, जब कोई ज़रूरी, आज मैं किसी की कोई कॉल नहीं उठाऊँगा, सारा दिन सारा टाइम सारी एनर्जी सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इससे मैं किसी की भी कॉल रिसीव नहीं करना नहीं चाहता। किंज़ा खुश हो जाती है, फिर कहती है कि क्या खाने के लिए मंगवा रहे हो। कहता है कि जो तुम कहो। तो किंज़ा कहती है कि आज तुमने जो अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर करो, मैं आज तुम्हारी मर्ज़ी का खाना खाऊंगी। वो कहता है चलो ठीक है, फिर मैं कोई स्पाइसी चीज़ें मंगवा लेता हूँ। किंज़ा कहती है हाँ चलो ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आयशा फ़हद को मिलने असगर के साथ उसके ऑफिस चली जाती है, लेकिन फ़हद उसे नहीं मिलता। उसे कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ, इंतज़ार करो। उसे काफ़ी देर इंतज़ार करवाता है। वो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मायूस घर वापस आ जाती है, लेकिन फ़हद उसे नहीं मिलता।